नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल वाला एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे विभिन्न राज्यों के यहाँ पर PCS परीक्षा की तारीख नज़दीक आ रही है, जहाँ मध्य प्रदेश के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के कई सारे राज्यों के यहाँ पर परीक्षा तिथियाँ घोषित हो चुकी हैं और उनको लेकर के छात्रों की यहाँ पर दिल की धड़कन बहुत बढ़ी हुई है। तो उसी के क्रम में यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही डिटेल में या बहुत ही पेपर को देख करके जैसे प्रश्न आपके पिछले सालों पूछे गए हैं उससे संबंधित और एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, अगर आप ये क्लासेस देख लेते हैं और ये प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो यकीन मान लीजिए आप बहुत सही तैयारी करें। ठीक है, तो इन क्लासेस को देखने के लिए आप दो चीज़ें जरूर कर लीजिए। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब आप जो है मेरे अन्य क्लासेस की नोटिफिकेशन नहीं पाएंगे। इससे आपकी तैयारी जो अच्छी हो रही है उसमें दिक्कतें ना आ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और दूसरी चीज़, देखने के बाद इसके जो ज़रूरी नोट्स हैं वो बनाएं। और मैंने आपसे बार बार कहा हुआ है कि 2 दिन बाद 10 मिनट इनका कम से कम एक बार क्विक रिवीजन जरूर करें। ठीक है, और हाँ, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अपने अन्य दोस्तों को शेयर करो यार, शेयर करो। आप लोग पता है कमेंट नहीं करते हो, बड़ी दिक्कत क्या है ना, कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, ये पता नहीं कौन सी बात है यार। कमेंट लाइक तो करो कम से कम। देखो, क्लास अगर अच्छी लगी शायद आपको क्या चाहिए, और जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसमें तो फ्री की चीज़ है। ठीक है, तो लाइक और कमेंट जरूर करो। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं, और अंत तक अब हम लोग केवल क्लास वाली बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ, जो है आप लोग के स्क्रीन पर बताइए। ये देखिए मराठाओं से संबंधित है। ये उनके जो है, जैसे आपको पता ना, मराठाओं में बहुत ज़्यादा वो था, क्या नाम है, उनके अलग अलग गुट थे एक हिसाब से। ठीक है, और वो एक ही छत्र के अंदर काम करते थे लेकिन वो अलग अलग थे। जैसे आपके सिंधिया देखते हैं आज भी हैं। तो इसमें बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो देखिए भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया, क्या भोसले। जी भैया, भोसले जी आपके कहाँ पर, ये जो भोसले संबंधित लोग थे ये नागपुर में रहते थे। कहाँ पर? नागपुर में। अब पुणे में कौन रहता था भैया? ऐसा नहीं कि पूना खाली था, पुणे में आपके पेशवा रहते थे। कौन? पेशवा रहते थे। ठीक है, ये बेसिकली 5 थे, पेशवा, सिंधिया, भोसले और क्या नाम है, गायकवाड़। ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेशवा, सिंधिया, भोसले, होलकर। होलकर आपके इंदौर में रहते थे। अच्छा एक मिनट, इसमें लगता है मैंने 2 गलत बता दिया क्या यार। देखो, पहली बात तो पुणे में जो है आपके पेशवा रहते थे, और इंदौर में जो है भोसले आपके रहते थे। ठीक है, भोसले आपके नागपुर में रहते थे। मैंने सही तो बताया है सही तो है यार। चलो ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगा मैंने कुछ, हाँ 5 में बता रहा था। ठीक, तो गायकवाड़ हो गए, पेशवा हो गए, भोसले हो गए, सिंधिया हो गए और होलकर हो गए। कौन से? होलकर हो गए। ठीक है, होलकर जो है आपके इंदौर में रहते थे। समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखिए भैया, एक चीज़ आपको बता दें, ये मराठाओं ने इतनी ज़्यादा संधि कर रखी है, इतनी संधि कर रखी है कि आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं संधियों सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर भी ये सिर्फ क्वेश्चन उठा लीजिए, क्योंकि अगर आपको किसी की संधि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये मराठाओं की ही संधि है। ठीक है, चलिए बताइए। और इससे पहले कल मैंने दूसरी क्लास की थी, देखो ये तीसरी क्लास है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की 2 क्लासेज नहीं देखी, देख लो। मैंने इसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिससे आप लोग देख सकें। ठीक है, कौन सी क्लास कहाँ पर है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, करंट अफेयर्स क्लास भी चल रही है। बहुत जल्द आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी की भी क्लासेस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपके जो समय बचे हैं उस तक सब कुछ हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलिए भैया बताइए। सबसे पहले कौन सी संधि हुई थी? तो सबसे पहले भैया देखिए आपकी संधि हुई थी, सूरत की संधि हुई थी। फिर उसके बाद पुरंधार की संधि हुई थी। फिर आपको ये तीसरा हुआ था, जिसका सही जवाब क्या है? 213। 213 कहाँ है? यहाँ पर देखिए। सूरत की संधि कब हुई थी? जब रघुनाथ राव जो है भाग करके कहाँ, अंग्रेजों के पास पहुंच गए थे। उसके बाद जब वो सूरत की संधि हुई थी, उसको जो है तोड़ करके अंग्रेजों ने पुनः क्या, पुरंधार की संधि की थी। और उसके बाद क्या हुआ था? जी भैया, नाना फडणवीस द्वारा जब फ्रांस को बंदरगाह दिया गया था, तो इससे जो है वो लोग और भी ज़्यादा क्या, अंग्रेज गुस्सा हो गए थे। समझ गए, क्योंकि वो कह रहे थे कि जब हमने संधि की थी, ये तो उसका क्या है, ये उसका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो उल्लंघन है, उल्लंघन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
समझ के, मैंने आपको पढ़े हो ना, तो जो मैंने बताया कुछ तो समझ में आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ भी बोलता चला गया, आप कुछ भी समझते चले गए। चलिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बड़गांव की संधि, देवगांव की संधि, सुरजिया गांव की संधि और राजपुर घाट की संधि, बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। दरअसल भैया देखिए, जहाँ आपका ये द्वितीय जब आपका वार होता है, क्या नाम है, द्वितीय जब आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो आपके कब से कब तक हुआ था, 1803 से लेकर के 1805 के बीच हुआ था। और इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? इस युद्ध का प्रमुख कारण पहले जैसा ही था, जैसे पहले वो भाग करके, तो इसमें भी वही था कि ये पेशवा ने क्या किया था, होलकर के जो है होलकर से संबंधित लोगों को मार दिया था। तो उसके बाद फिर ये पेशवा जो है डर करके चले जाते हैं अंग्रेज़ों के पास, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ बासे साइन करते हैं 1802 में। फिर उसी के बाद वो दो लोग मिल करके इनके खिलाफ़ लड़ते हैं और सबको अंग्रेज हरा देते हैं। ओके। और फिर जो होलकर होते हैं, क्या नाम है, यशवंत राव होलकर, ये बैठ करके क्या करते हैं, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच क्या समझौता कराते हैं। तो उसी समझौते में ये संधियाँ साइन होती हैं। तो ट्रीटी ऑफ जो है, क्या नाम है, देवगांव, ये किसके साथ हुई थी? तो ये भैया भोसले के साथ हुई थी। ट्रीटी ऑफ सुरजिया गांव, ये जो है आपकी किसके, सिंधिया के साथ हुई थी। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, ये आपके किसके साथ हुई थी? ये होलकर के साथ हुई थी। समझ गए? इसीलिए देखिए, मैं कितना आराम से आपको बता रहा हूँ कि देखिए है कि चीज़ का जिस्ट बता रहा हूँ कि इसे पता है, हिस्ट्री कभी भी जो है रटा नहीं जाता। इसे जो लोग रट के पढ़ते हैं ना, वही गलती करते हैं। इतिहास एक कहानी है, इतिहास कुछ नहीं, एक कहानी है। जिस दिन आप इतिहास को एक कहानी की तरह पढ़ेंगे ना, देखो कहानी की तरह पढ़ो, एक हल्का सा एक नोट्स बनाते चलो। हाँ, एग्जाम में जाने से पहले एक बार उसका क्विक रिवीजन करना होता है, लेकिन आपको समझने के लिए आपको कहानी की तरह पढ़ना पड़ेगा। वरना इतिहास में इतने फैक्ट्स, इतने डेट्स होंगे कि आप कहाँ तक पढ़ेंगे। अब जैसे इसमें था कौन सी संधि कहाँ हुई थी, तो आप दिमाग लगाइए, तो इसका आपको खुद मिल जाएगा कि राजपुर घाट तो आपका होलकर के पास है, सुरजिया गांव सिंधिया का था, देवगांव, क्योंकि यहाँ पर जो युद्ध हुए थे, यहीं पर जहाँ उनको हार मिली थी, उसी संबंधित चीज़ें थी ये। समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसी द्वितीय युद्ध के बाद ही जो है सब्सिडियरी अलायंस भी किया था मराठाओं ने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस सन में हुआ था? चलिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस सन में हुआ था, बताइए। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर 1817 जवाब दिया वो सही कर ले। ये 1817 से लेकर के 1819 तक जो है ये युद्ध चला था, ठीक है, ओके। और इसके बारे में पता है कि ट्रीटी ऑफ बासे जो साइन हुई थी वो हिसाब से था। और इसमें पता ही है कि जो पेशवा थे, उन्होंने जो पूना पे उनका ब्रिटिश जो ब्रिटिशों का जो रहने की जगह थी पूना में, उस पर अटैक कर दिया था, ठीक है, यही हुआ था। और उसके बाद ये युद्ध हुआ था, चला था। चलिए, क्योंकि इन्होंने जो है कहा था कि क्यों ना, जब हम ऐसे जी ही रहे हैं तो एक बार हम लोग अंतिम ट्राई करके देख लेते कि हमारे साथ क्या होता है। और कुल 3 युद्ध ही हुए थे, और इसी युद्ध के बाद जो है फाइनली पूरी तरीके से मराठा को अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया। और उन्होंने क्या, नाम के लिए केवल पेशवा बाजीराव को जो है एक हिसाब से बैठा देते हैं कानपुर के निकट, और प्रताप सिंह को जो है, जो शिवाजी से संबंधित थे, उसे जो है क्या करते हैं, 1 मिनट, शायद मैंने प्रश्न का जवाब भी दे दिया, अगला प्रश्न शायद इसी संबंधित है, नहीं नहीं, चलो ठीक है। तो प्रताप सिंह को जो है बैठा देते हैं, और इसी के साथ जो है वहाँ पर मराठा साम्राज्य का अंत, और पहले ही चीज़ें, देखो जब वो ट्रीटी ऑफ बासे साइन किए रहते हैं ना, उसके बाद वो सब्सिडरी अलायंस में चले जाते हैं। जब उस अलायंस में चले जाते हैं उसके बाद अंग्रेज़ों का वैसे, क्योंकि वो अलायंस के बारे में आपको पता है कि जिसने उसको साइन किया वो अपनी सारी शक्तियाँ तुरंत खो देता था, ये तो आपको पता है। उल्टा आपसे पैसा भी लेते थे, आपका काम में हस्तक्षेप भी करते थे, और आपकी सारी शक्तियों को जीरो भी कर देते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बस ये लालच ने जो है हमें भारत को हराया है। सिंध ने सहायक संधि किस सन में हस्ताक्षर की थी? सिंध ने सहायक संधि किस सन में हस्ताक्षर की थी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या 1839 जवाब दिया, जी भैया, सिंध ने जो है
सहायक संधि जो है आज क्या नाम है अंग्रेज़ों के साथ की थी, उसका बहुत बड़ा कारण क्या था कि अंग्रेज़ों ने उन्हें ये कहा था कि देखिए आपके ऊपर जो है उधर से क्या नाम है आमिर जो अफ़गानिस्तान के थे वो हमला कर सकते हैं, इधर से जो महाराजा रणजीत सिंह थे ये हमला कर सकते हैं, तो इनसे बचने के लिए आप क्या करिए, आप हमारे साथ आ जाइए। और उस समय सिंध जो है कोई बहुत बड़ा एरिया मतलब बहुत बड़ा राज्य नहीं था, जैसे उस समय महाराजा रणजीत सिंह जी थे वो बड़े सक्षम थे, उधर आमिर जो थे अफगानिस्तान वो सक्षम थे, तो इसके लिए किया था और उन्होंने कर लिया था। आपको फिर बता रहा हूँ जो जो इस सहायक संधि में आ गया वो फिर उसका बंटाधार हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी लोग के सामने, सिंध का अंग्रेज साम्राज्य में विलय किस सन में हुआ? जी भैया, जैसे सब्सिडी अलायंस तो हो गया, अब अंग्रेजों ने फिर इनसे युद्ध भी किया, युद्ध करके इन्हें पराजित किया और पराजित करके इन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मतलब 39 में इन्होंने क्या किया था, 39 में इन्होंने उससे सहायक संधि की और भैया उसके बाद 1843 तक इन्होंने जो है उसे ख़त्म कर दिया। अब ये देखो ये हुआ कैसे था, अंग्रेज गए थे अफ़गानिस्तान, ठीक है, क्योंकि उधर पता है आप अगर पढ़े होंगे कि जो रसिया का अटैक हो रहा था तो अंग्रेज अपने भारत के इस साम्राज्य को बचाने के लिए और रसिया अटैक से बचने के लिए वो उधर अफ़गानिस्तान और इधर जो है आपके तिब्बत, ठीक है, ये दो जगहों पर वो अपने लोगों को भेज रहे थे कि जिससे हमें दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो इधर कौन सा था, अफ़गानिस्तान था जो आपके इस साइड था और उधर तिब्बत था आपके पूर्वी साइड। समझ गए, ये दोनों जगहों से वो करना चाहते, तो ये दोनों जगहों के बारे में आज आप पढ़ेंगे क्योंकि आज ये युद्ध जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के चक्कर में ये गए, लेकिन अफगानिस्तान उनको खास नहीं मिली जब वो पहला अफगान युद्ध हुआ था, तो उसी जब वो लौट रहे थे तो उसी दौरान ये सिंध को इन्होंने जो है अपने गुस्से में, मतलब गुस्से में होता नहीं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि सिंध तो ऑलरेडी आपके अंतर्गत था और इन्होंने ज़बरदस्ती उस पर अटैक करके फालतू का सब करके उसे अपने राज्य में मिला लिया। कोई बहुत ताकतवर तो सिंध था ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फर्रुख सियार ने किस सिख राजा की हत्या की थी? फर्रुख सियार ने किस सिख राजा की हत्या की थी? चलिए जवाब दीजिए। क्या क्या नाम है आप लोगों के सामने? हो रहा है, माफ़ करिएगा, बंदा बहादुर था यार, उसे फर्रुख सियार ने हराया था और 1716 में उसकी मृत्यु कर दी थी। ठीक, मुझे याद आ गया, यही होता है कभी कभी चीज़ें ऐसे ही दिमाग से उतरती हैं। सिखों को कपूर सिंह फाजिलपुरिया ने किसके अंतर्गत संगठित किया था? जी भैया देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये ऐसे प्रश्न है ना जो थोड़े से आप लोग को लगेंगे कि ये ज़रूरी भी हैं, लेकिन फिर बता रहा हूँ आपको, स्पेक्ट्रम से और साथ ही साथ लूसेंट, ठीक है, इन दोनों जगहों से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कहीं कहीं जैसे यूपी और बिहार में जो है स्पेक्ट्रम संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इन दोनों को मिला करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कि अगर इसे पढ़ लेते हो तो फिर कोई क्लास किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अपने नोट्स पर रखो और क्लास देखो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या दल खालसा जवाब दिया उससे कहा जी भैया, दल खालसा जो है कपूर सिंह फाजिलपुरिया ने किया था, इसी में इसने दो दल बनाए थे, एक तरुण दल था एक बुढ़ा दल था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खून और लौह की पॉलिसी किसकी थी? चलिए बताइए, खून और लौह की पॉलिसी किसकी थी? आपको पता है ना कि इनमें 12 मिसल थे, ठीक है, 12 मिसल थे, ये तो आपको पता ही होगा। उसी 12 मिसल में से जो है एक जो सरकाचिया, क्या नाम था इसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, सुरकाचिया ऐसे कुछ था, वो सबसे ज़्यादा फेमस था। ठीक है, समझ गए। चलो तो बताओ जितने लोगों ने यहाँ पर सुकार चाकिया, ठीक है, सुकार चाकिया, सुकार चाकिया, मुझे मतलब याद सब आता है लेकिन बस वही है ना, तो जितने लोगों ने क्या रणजीत सिंह जवाब दिया उसे के लिए, जी भैया रणजीत सिंह की ही नीति थी ब्लड एंड आयरन। ठीक है, ब्लड एंड आयरन, क्योंकि देखिए ये वास्तव में 12 साल में गद्दी पर बैठे थे, जब इनकी उम्र 12 साल थी तब ये गद्दी बैठे थे और इन्होंने ब्रिटिश सॉरी करो अपने जो सिख का था उसे बहुत, मतलब ये पता है कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर के इनका शासन ऐसा नहीं था, कश्मीर से लेकर के मराठ जो ये क्या कहते हैं आपके इधर लाहौर तक, ठीक है, मतलब इधर सिंध के बगल लाहौर तक और इधर उत्तर में आपके जो है ये दिल्ली तक भी आ गए थे। ठीक है, ये ईस्ट में, तो काफ़ी बड़ा शासन इन्होंने स्थापित कर लिया था, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नहीं इनका नाम इतिहास में जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमृतसर की संधि किस सन में हुई? बताइए, अमृतसर की संधि किस सन में हुई? जवाब दीजिए। अमृतसर की संधि किस सन में हुई?
तो जितने लोगों ने क्या जवाब दिया 1809, जी भैया 1809 जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर। 1809 में यहाँ पर अमृतसर की संधि हुई थी। इसमें जो है क्या मतलब इसमें एक हिसाब से क्या कहते हैं रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया था, ठीक है। इस समझौते में ये था कि जो रणजीत सिंह होंगे ये सतलज नदी के उस पार युद्ध साम्राज्य नहीं हासिल करेंगे, ठीक है। और सतलज नदी के जो इधर है ये इधर कहीं भी आक्रमण कर सकते हैं। तो ये और अंग्रेजों के बीच जो है ये संधि हुई थी, ठीक है। इसका जिस्ट समझ के क्या था कैसे था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित कौन सा है। देखिए मेरी आदत थोड़ी सी ऐसी है ना कि मैं बहुत चीज़ों को जल्दी नहीं पढ़ाना पसंद करता। मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें समझें, क्योंकि फिर बता रहा हूँ इतिहास को कहानी की तरह पढ़ो यार। इसलिए मैं जवाब देने के साथ उसके पीछे का जिस्ट भी बताता हूँ कि क्यों हुआ ऐसे कैसे हुआ। क्योंकि अगर आप कहानी की तरह पढ़ोगे तो ये तिथियाँ आपको कभी नहीं भूलेंगे, ये चीज़ें आपको नहीं भूलेंगे। लेकिन आप रटने बैठोगे कि यहाँ 1809 में ये हुआ था, 1820 में ये हुआ था, 1800, तो फिर बता रहा हूँ आप वहाँ पर एक छोटी सी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी सब भूल जाओगे। रटो मत, समझो। तो देखिए जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसमें कौन कौन से, लाहौर की संधि, भैरोवाल की संधि, चिलीवाला की संधि, तो कौन कौन सी संधि भैया ये पहले युद्ध के बाद हुई थी। चलिए जवाब दीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद तो जितने लोगों ने क्या लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि क्या 1 और 2 जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। ए जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अब पता है क्या होता है 1839 के आसपास जब रणजीत सिंह जी की मृत्यु होती है उसके बाद उनकी लगातार उनके 2-3 बेटों की भी मृत्यु हो जाती है। जैसे उनके बेटे खरक सिंह थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उससे जो छोटे होते हैं जो उनके ही बेटे होते हैं रणजीत सिंह, नौ निहाल सिंह, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जब लगातार ऐसे मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर एक हिसाब से चीज़ें बहुत क्या कहते हैं पॉलिटिकली स्टेबल नहीं रह जाती हैं, ठीक है। और आप ही समझो जब आपके पास सही नेतृत्व करने वाला नहीं होगा तो आप कैसे ही जाओगे। कहते नहीं गुरु जान चलो नेतृत्व करता है, समझ गए। ओके तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये भी होता है कि देखो जो ये आपके क्या नाम थे लाल सिंह या मोहन सिंह क्या नाम था, इन्होंने ही जो है उस समय इनका नेतृत्व किया था, ठीक है। दलीप सिंह, मुझे नाम में 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ लाल सिंह, ठीक, लाल सिंह मैंने बताया ना, लाल सिंह। लाल सिंह जो है उस समय क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ओके ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ भैरोवाल हुई थी। देखो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी, उसका भैरोवाल इसलिए होता है क्योंकि कश्मीर इशू को लेकर के सिखों को लेकर के नाराजगी थी, तो कश्मीर इशू को शांत करने के लिए भैरोवाल की संधि फिर होती है, समझ गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है कि अंग्रेज सिखों ने अंग्रेजों से कश्मीर की संधि को ले कश्मीर की समस्या को लेकर कौन सी संधि की थी, तो वो भी प्रश्न पूछे तो जाने देगी भैरोवाल की संधि थी। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत कुल कितने राज्य थे, चलिए बताइए। हड़प नीति जिसे अंग्रेजी में क्या कहते थे, क्या कहते थे बताइए भैया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, क्या कहते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपको पता है कि किस हिसाब से जो है भैया ये पूरा एकदम से छत्र छाया पूरा स्थापित कर दिए थे। तो जितने लोगों ने यहाँ क्या 7 जवाब दिया जी भैया, टोटल 7 स्टेट्स ऐसे थे जो आए थे। और सबसे पहले कौन आया था, सतारा आया था, फिर झांसी, फिर नागपुर। और झांसी और नागपुर एक ही समय आए थे 1854 में, और सतारा 1848 में आया था, ठीक है। तो फर्स्ट 3 याद होने चाहिए, सतारा, झांसी, नागपुर, ठीक है। और इनमें से सबसे अंतिम में फिर जो है बहुत छोटे छोटे रास्ते से जैतपुर, संभलपुर, बागपत, जो मध्य प्रदेश का बागपत था, तो ये आए थे। लेकिन इतना, लेकिन कुल 7 राज्य थे। और मेन जो है 3 ही आपसे पूछता है, सतारा, झांसी, नागपुर, क्योंकि बड़े थे। इतिहास में सब चीज़ पूछने लगेगा तो आप पढ़ते पढ़ते आपकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। अंग्रेज़ों ने असम पर अपना शासन कब स्थापित किया था, चलिए बताइए। जी भैया देखिए यहाँ पर आपका जो है मराठा भी ख़त्म, सिख भी ख़त्म। अब आते हैं आगे, बताइए अंग्रेजों ने असम पर अपना शासन कब स्थापित किया था। असम पहले पता है, पहले असम भारत का नहीं था, पहले असम जो है भूटानों के शासन, भूटान उस पर शासन करते थे। तो अंग्रेजों ने पहले धीरे धीरे, मतलब भूटान का डायरेक्ट शासन नहीं था, अपने आप में स्वतंत्र होकर भी नहीं था। जैसे ये मान के चलो कि वहाँ पर भूटान भी अपना स्वतंत्र रूप से वहाँ पर अपना आप समझते थे, बाकी वहाँ जो लोकल लोग रहते थे वो भी अपना समझते थे, ऐसा जान के चलो बस। तो उस पर जो है फाइनली अंग्रेजों ने 1800 जो है आपके 16 में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा कहीं भी पूछ ले तो आपको गलती होगी। लूसेंट
इंपॉर्टेंट हर चीज़ से भैया प्रश्न बना रहा हूँ। भूटान ने समर्पण किस सन में किया? देखो, जब इन्होंने असम पे जो है क्या किया, असम को अपने पास ले लिया। असम को अपने पास लेने के बाद क्या हुआ, ये जो है भूटान पर, भूटान के जो लोग थे वो मतलब जो असम के इलाकों में बताया नहीं कि जो वो भी अपना समझते थे, उस पर अटैक किया करते थे। उस अटैक को देखते हुए तो उस होता नहीं कि अब तुम अच्छा खासा रह रहे हो, कोई तुम्हारे घर में बार बार पत्थर मार, तुम्हें गुस्सा लगेगा। उस गुस्सा का परिणाम था कि उनसे युद्ध हुआ, ठीक है, 1863-64 में। फिर उसके बाद जो है उस 63-64 के युद्ध के बाद अंतिम में फाइनली 1865 में भूटान ने समर्पण कर दिया था। और जो आप आज देख रहे हैं ना, सिक्किम, दार्जिलिंग, जो ऐसे आपको अच्छे अच्छे स्थान देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर आप अच्छे से आज भारत खेती कर रहा है टी गार्डन्स की, वो पहले भूटान के ही अंतर्गत रहता था भैया। वो बाद में उनको जब हराए तो अंग्रेज गए तो काफ़ी कुछ दे के गए। अगर अंग्रेज नहीं होते तो आपको पता है, आप लोग ये जो क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो बांग्लादेश देख रहे हैं और असम से पहले का ही इलाका था, इसके बाद का इलाका पहले भारत में ये वास्तविकता में शामिल नहीं था। आप इतिहास भी पढ़ेंगे क्या नाम है, अशोक और ये सब का, तो भी आपको उस सब के इलाके नहीं देखने को मिलेंगे। ये सब पे म्यांमार और ऐसे अन्य देश जो है अपना करते थे। सगोली की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बताइए? सगोली की संधि जो 1816 में हुई थी, ठीक है। अभी देखिए बताया भैया, 1865 में भूटान पर किए थे, उससे पहले 1816 में, और 1816 में भी एक चीज़ और क्या बताया मैंने हुआ था जी भैया, असम पर क्या अपना शासन स्थापित किया था। तो असम पर शासन स्थापन और साथ ही साथ सगोल की संधि हुई थी। तो सगोल की संधि किसके साथ हुई थी भैया? नेपाल के साथ हुई थी, ठीक है। यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा कि नेपाल ने अंग्रेजों को अपने यहाँ रहने की सहमति दी। नेपाल ने अपने तराई क्षेत्रों पर से अधिकार त्याग दिया। नेपाल ने सिक्किम पर अधिकार बनाए रखा और गोरखा ने ब्रिटिश भारतीय आर्मी को ज्वाइन किया। जो सत्य नहीं है वो है आपका क्या सी, इन्होंने भैया सिक्किम पर अपने अधिकार को छोड़ दिया था, ठीक है। और ये अपनी नेपाल ने पूरी तरीके से सिक्किम को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। देख लिए, ऐसी ऐसी चीज़ें लाया हूँ जो मतलब आप लोग बहुत कम पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, बाद में ही आपके लिए क्या परेशानी का कारण बन जाता है, ठीक है। और कब हुई थी, किसके साथ हुई थी, ये सारी चीज़ें होगी। चलो, आंग्ल बर्मा युद्ध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बताइए? आंग्ल बर्मा युद्ध मतलब अंग्रेजों और बर्मा के युद्ध जो है कितने, 3 युद्ध हुए थे, कितने, 3। चलो एक तो मैंने यही बता दिया, मुझे नहीं बताना था। चलो बताओ कौन सा गलत है, नहीं बताना था मुझे ये चलिए कौन सा गलत है? तो यांग दबो की संधि जो है 1826 में हुई थी, ठीक है। बर्मा को भारत से 1935 में अलग किया गया था और डफरिन ने बर्मा के ऊपरी हिस्से पर पूर्णतः अधिकार 1885 में कर लिया था। बताइए कौन सा यहाँ पर गलत है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या बी जवाब दिया उसे कहते हैं। यांगदबो की संधि भैया प्रथम युद्ध के दौरान हुई थी, प्रथम युद्ध के दौरान हुई थी। द्वितीय युद्ध के दौरान क्या संधि हुई थी किसी को नहीं पता, ना तृतीय का पता है, बस पृथ्वी प्रथम का अच्छे से पता है जो यांगदबो के दौरान हुई थी। तो जब भी इसकी संधि की बात है तो जान के चलिए प्रथम में हुई थी, बाकी द्वितीय तृतीय में कोई स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, 1935 में से भारत से अलग कर दिया गया था। उसका रीजन पता है क्या था? जब दरअसल आपके पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी यो सेना बनाई थी और सेना बनाने के लिए वो सिंगापुर से अंडमान निकोबार से वो म्यांमार होते हुए भारत के अंदर आना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि जो म्यांमार के लोग हैं, बर्मा के लोग, एक तो वो दे रहे और साथ ही साथ जो वहाँ पे आंदोलनकारी थे, क्या नाम है, म्यांमार के, वो भी भारतीय आंदोलनकारी का साथ दे रहे थे और मिल करके क्या अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर इससे अच्छा है कि हम अगर म्यांमार को अलग कर देंगे तो म्यांमार और भारत जब अलग हो जाएगा तो दोनों अपने अपने में अलग में व्यस्त हो जाएंगे। ऐसे एक रहेंगे तो क्या होगा, दोनों मिल करके लड़ेंगे, क्योंकि फिर उनके लिए शत्रु तो एक ही हो जाएगा। समझ गए? चलो अगले प्रश्न। उसका कारण ये था और ऐसा कुछ नहीं था कि युद्ध नहीं हुआ था। तिब्बत के साथ लहासा की संधि किस सन में हुई? चलिए बताइए, तिब्बत के साथ लहासा की संधि कब हुई थी? जवाब दीजिए फटाफट बताइए भैया, तिब्बत के साथ लहासा की संधि कब हुई थी? तो भैया देखिए, तिब्बत के साथ ये लहासा की संधि 1904 में हुई थी और इसी संधि के बाद जो है जो दलाई लामा थे वहाँ से भागे थे, ठीक है, दलाई लामा। अब ये वाले दलाई लामा नहीं, ये दलाई लामा अलग हैं, ठीक है, दलाई लामा अलग हैं, वो समय जो लहासा से भागे थे। ओके, समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर भी कर्जन के ही देन थे, लॉर्ड कर्जन ही यहाँ पर भी थे जो इनके साथ थे। और इनके संबंध में कुछ ऐसा नहीं है, तिब्बत से युद्ध के मामले में बस ये लहासा की संधि पूछ लेता है
और ऐसा कुछ नहीं, अब बहुत हो गया जो मैंने दलाई लामा भागे थे ये पूछ हो सकता है, और इससे कोई प्रश्न आ नहीं सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंडमक की संधि अंग्रेजों और किसके मध्य हुई थी, चलिए बताइए इसके बारे में सही जवाब क्या होगा। क्योंकि ये भी जिस देश से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर भी बहुत कुछ आपसे जल्दी पूछता नहीं है। ठीक है, बस छोटी मोटी चीज़ें ही पूछता, उसके बाद ज़्यादा ये कुछ पूछता नहीं। तो ये भैया आपकी हुई थी अफ़गान से 1879 में, जब द्वितीय क्या नाम है अंग्रेज़ों और क्या नाम है इनका युद्ध हुआ था अफ़गान का। ओके, तो यहाँ पर गंडमक की जो है गंडमक की संधि हुई थी। ठीक है, समझ गए। इसी साथ भैया इस क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और यहाँ पर आप लोग का पूरा अंग्रेज़ों का जो आपके भारतीय राज्यों पर और भारत के जो क्या पड़ोसी देशों के साथ उस समय किस प्रकार से इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया, क्या किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस साथ ख़त्म होती हैं। फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और शाम को 8 बजे आप लोगों को करंट अफेयर्स क्लास चल रही है, और इसकी फिर बता रहा हूँ, इसकी जो पहले की 2 क्लासेज नहीं देखा हो देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और जैसे ही क्लास खत्म हुई आपको दूसरे जी भैया दूसरे क्लास की आपको देखो यहाँ पर दिख गई होगी। ठीक है, ये दिख गई होगी, अभी दिख जाएगी। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो भैया, फिर से कह रहा हूँ, स्टार्टिंग बोला था अब बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, अपने अन्य दोस्तों को शेयर करो भैया, देखो उन्हें भी शेयर करो, तभी देखो फिर बता रहा हूँ मेहनत दिल से हो रही है, आप लोग का थोड़ा सा साथ चाहिए इस मेहनत के लिए। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे हिम्मत मिलेगी, और आपके लाइक से ही मुझे और अच्छे से काम करने की खुशी मिलेगी। बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं आप सभी लोगों से शाम को 8 बजे।